नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 डे न्यूज में आपका स्वागत है। कल भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राकेश टिकैत जी कल मेरठ आए और मेरठ में पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम कार्यालय में गए। वहाँ एक पंचायत थी, बहुत सारी किसानों को समस्या थी, जिसको लेकर उन्होंने बातचीत की और वहाँ बाकायदा जो पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी है उनके साथ किसानों के प्रतिनिधि को बुलाया, बैठाया और बहुत सारे मसलों पर बात की। कुछ समस्या को समाधान हुआ, कुछ का आश्वासन मिला। लेकिन जब वो गए, जाने के बाद उन्होंने एक बड़ी अजूबी बात कही। जब वो मीडिया से बात कर रहे थे तो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में भी बांग्लादेश जैसा आंदोलन हो सकता है। उन्होंने कहा कि श्रीलंका और बांग्लादेश में जिस तरह का आंदोलन हुआ, लगभग ऐसे हालात हमारे देश के हैं। और जिस अंदाज में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश जैसे हालात भारत देश में है और बांग्लादेश जैसा आंदोलन भारत में हो सकता है, तो क्या इसके कुछ अलग मायने निकाले जाएं? क्या कुछ ग्राउंड लेवल पे कुछ ऐसा चल रहा है कि कोई बड़े बांग्लादेश जैसा आंदोलन की तैयारी चल रही है? क्योंकि जिस तरह उन्होंने बहुत बेबाकी से कहा, तो उन्हें सुन के ऐसा लगा कि इसका मतलब कुछ माजरा है और कुछ होने वाला है। जिस तरह उन्होंने कहा कि कलकत्ता में जो महिला जो ट्रेनी डॉक्टर थी उसके साथ जिस तरह कुठाराघात किया, जो दर्दनाक घटना उसके साथ हुई, जो हादसा उसके साथ हुआ, उन्होंने कहा कि इस हादसे को लेकर लगातार मीडिया बीजेपी के कहने पे लगातार दिखा रही है और ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि पता नहीं कौन बड़ा, कि जैसे सबसे ज़्यादा अपराध पश्चिम बंगाल में हो रहा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार में 2 दिन पहले जो छोटी बच्ची के साथ में जिस तरह का हुआ, जिस तरह घटना हुई, उसको मीडिया ने बहुत ज़्यादा नहीं दिखाया, भाजपा के लोगों ने बहुत ज़्यादा उसके बारे में कोई बातचीत नहीं की। उन्होंने कहा कि मणिपुर में जिस तरह की घटना हुई, जिस तरह का बवाल हुआ, वहाँ भी बहुत विभत्स तरीके से घटना हुई, उस पर बीजेपी के लोग बिल्कुल नहीं बोले, लेकिन कलकत्ता में बोले। तो मैं फिर रिपीट करूंगा कि जिस तरह उन्होंने कहा कि श्रीलंका और बांग्लादेश जैसा आंदोलन भारत में हो सकता है, तो इसके पीछे का माजरा क्या है? तो आप लगातार देखते रहिए 7 न्यूज। नमस्कार।